प्रिय दर्शकों, ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है कि क्या माता पिता के कर्मों का फल भी उनकी संतानों को भुगतना पड़ता है। हम सभी को अपने अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन क्या माता पिता के कर्मों का असर भी संतानों पर पड़ता है? इस सवाल का उत्तर मैं आपको एक बेहद दिलचस्प और पुरानी कथा के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं, जिसे आपको ध्यानपूर्वक तथा पूरा अवश्य सुनना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव से थोड़ी दूर पर एक शांत और सुंदर आश्रम था। उस आश्रम में एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्य अपने गुरु से हर रोज जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखते और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। एक दिन जब सभी शिष्य गुरुजी के पास बैठे थे, उनमें से एक युवा शिष्य ने साहस जुटाकर पूछा, गुरुजी, क्या सच में माता पिता के कर्मों का फल उनकी संतान को भुगतना पड़ता है? क्या माता पिता के कर्मों का असर उनकी संतानों की जिंदगी पर भी पड़ता है? गुरुजी कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। फिर उन्होंने शांति से शिष्य की ओर देखा और बोले, हाँ पुत्र, यह सत्य है। माता पिता के कर्मों का असर संतानों पर भी पड़ता है, लेकिन मैं कर्मों के इस गूढ़ रहस्य को एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी कथा को सुनना, आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रिय दर्शकों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि बैकुंठ लोक में विराजमान थे। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूं कि क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा वह कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ लेकर जाती है, तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य की मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है। तब मुस्कुराते हुए भगवान श्री हरिविष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे देवी, यह सत्य है कि इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं, और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब मां लक्ष्मी पूछती हैं, हे प्रभु, यह कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है, और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती हैं? फिर भगवान श्री हरि कहते हैं, देवी, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूं। दर्शकों, आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेंगे तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होगी, इसलिए इसे पूरा ध्यान से जरूर सुने। हे माता लक्ष्मी, आज जो भी इस पवित्र कथा का श्रवण कर रहा है, आप उनके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। उनके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक समय की बात है। आर्यावर्त देश में कमलापति नाम का एक ब्राह्मण रहता था, और उसकी पत्नी का नाम आम्रपाली था। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी आम्रपाली भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की तृष्णा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। कमलापति अब सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। हे लक्ष्मी, पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थीं और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा वह साधु और संतों की सेवा में लगाता था। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय बीतने के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जलाकर ध्वस्त कर दिया था। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया था। पहले जब भी कमलापति के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका चेहरा फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय उसके मुख पर निराशा और मायूसी साफ साफ दिखाई पड़ती थी। दर्शकों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी,
एक बार की बात है, संध्या का समय था। कमलापति के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूं और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूं। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति था, आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास ठीक, जिस कारण से कमलापति का हृदय भक्तिभाव से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्तिभाव वाले पुरुष कहीं विरले ही मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर कमलापति का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उसके होठों पर उसके स्वाभाविक शब्द आ ही गए थे, लेकिन उसने उन्हें दबा दिया और साधु से कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए कमलापति उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब कमलापति ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, अजी, आप कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो। इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता यह कब लुढ़क जाए। वैसे भी अब यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने हेतु हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं। इसी कारण से ये महात्मा हमारे घर पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दिया है। ये सब भगवान का ही तो इशारा है। तब कमलापति कहता है, ठीक है दर्शकों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। कमलापति ने लाठी उठाई, लेकिन इस कृत्य को करते समय उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से बड़बड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। तभी कमलापति और आम्रपाली ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मुद्राओं को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य सिक्के भर दिए। अगले दिन प्रातः सुबह महात्मा स्नान आदि करके कमलापति और उसकी पत्नी की विनम्रतापूर्वक आज्ञा लेकर अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी कमलापति का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक ना हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपितु जाते समय कमलापति ने कहा, महात्मा जी, मेरे कोई संतान नहीं है। कृपया भगवान जी से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहां संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हें संतान सुख की अनुभूति दें। इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। अब जैसे कमलापति के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात कमलापति का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरता था। किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वह महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहां साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, मैं यहां दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्न दान करना चाहता हूं। यही एक इच्छा मेरी बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 400 स्वर्ण मुद्राएं लगने की संभावना है। हो सकता है इसमें 10 से 20 कम या अधिक भी लग सकती है। क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? महात्मा ने, ठीक है,
मैं इसका प्रबंध करता हूं। आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। इतना कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं, और संसार के बहुत से सेठ साहूकार जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, वे व्यर्थ के दिखावे में धन लुटा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो रहा था, किंतु दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई, महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्कों को देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंख मलमल कर देखा, पर सिक्के वहीं थे, लोहे के। अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइये को हिसाब करके उनका धन लौटाना था। उसने सोचा, अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खींच गई। वह कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोचते रहे, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वह महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहां साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, मैं यहां दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्न दान करना चाहता हूं। यही एक इच्छा मेरी बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 400 स्वर्ण मुद्राएं लगने की संभावना है। हो सकता है इसमें 10 से 20 कम या अधिक भी लग सकती है। क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? महात्मा ने, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूं। आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। इतना कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं, और संसार के बहुत से सेठ साहूकार जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, वे व्यर्थ के दिखावे में धन लुटा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो रहा था, किंतु दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई, महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्कों को देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंख मलमल कर देखा, पर सिक्के वहीं थे, लोहे के। अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइये को हिसाब करके उनका धन लौटाना था। उसने सोचा, अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खींच गई। वह कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोचते रहे। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी,
कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ से हराकर रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया था। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। जहां सुबह बहुत सुखपूर्वक और शांत थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। धीरे धीरे इतना समय बीत गया कि अब कमलापति उस घटना को भूल गया, परंतु स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थीं। दर्शकों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, समय गुजरता गया और कृपाशंकर अब युवा हो गया था, लेकिन जवानी में ही उसे एक गंभीर बीमारी ने जकड़ रखा था और कृपाशंकर के इलाज में काफी धन का खर्च हो रहा था, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन अचानक कमलापति अपनी पत्नी आम्रपाली और बेटे कृपाशंकर के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वे एक धर्मशाला में ठहरते हैं, जहां कमलापति को पता चला कि उनके बेटे कृपाशंकर का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता था। इसे देखकर कमलापति बहुत परेशान होता था, पर वह कुछ कर नहीं पाता था। कृपाशंकर उसकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर कमलापति का क्रोध शांत हो जाता था। वह बहुत सोचता था, परंतु कृपाशंकर के इस स्वभाव का कारण उसे समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन संध्या के समय कृपाशंकर भजन कर अपने धर्मशाला की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब कृपाशंकर ने आश्चर्य से पूछा, भाई रोते क्यों हो? तब वह बूढ़ा कहने लगा, बेटा क्या कहूं, मुझे तो कहते हुए लज्जा आती है, लेकिन अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। कृपाशंकर कहता है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से कृपाशंकर की ओर देखते हुए कहा, अगर मैं अपना कर्ज नहीं चुकाता तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। यह सुनकर कृपाशंकर कुछ देर तक चुप रहा। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम गए और फिर कृपाशंकर ने पूछा कि महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं। दर्शकों, जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 500 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। कृपाशंकर फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, महाराज, आप चिंता मत करो। आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं बस अभी वापस आता हूं। आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह करके लाता हूं। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, यहीं पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय कृपाशंकर भागते हुए वापस धर्मशाला में आ पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसे दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने धर्मशाला में पहुंचा। तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब कृपाशंकर का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक में जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया, फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। तभी कृपाशंकर के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने उसे कांपते हाथों से खोला और उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं थीं। यह वही सोने की मुद्राएं थीं जिन्हें कमलापति ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 500 ही निकली। कृपाशंकर का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया और अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें वह मुद्राएं दे दी। दर्शकों, भगवान श्रीहरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज झुकाना ही पड़ता है। यह बूढ़े बाबा
वही रसोइये हैं जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उन महात्मा के आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी। और कृपाशंकर वही महात्मा है जो कमलापति के घर में जन्म लेकर अपना कर्जा चुकाकर मुक्त हुआ है। दर्शकों, अब आगे सुनो। होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब कृपाशंकर वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ली। वहीं जब दूसरे दिन सुबह यह बात कमलापति और आम्रपाली को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोइये ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया, तब यमराज ने कृपाशंकर को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर कमलापति और उसकी पत्नी आम्रपाली को घोर नरक में डाल दिया। तत्पश्चात उन दोनों को ही अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म देकर वापस भेज दिया। दर्शकों, जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के एहसान और कर्ज को अवश्य ही चुकता करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती है। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो यह चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के बाद भी साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जीवन में यदि पुण्य और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं अगर वह मनुष्य बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जिस कारण यह कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है कि जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। तीसरी है वासना। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन की शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकती है। चौथी है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही विनम्र और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और 5वीं बात है कर्ज। यह एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए, अन्यथा कर्ज चाहे लिया गया हो या दिया गया हो, दोनों ही जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। आगे मिलने वाले जन्म में भी वो व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में